नमस्कार साथियों, आपका यूथ अवेयरनेस चैनल पर स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोगों के साथ दो महत्वपूर्ण खबर शेयर करूंगा। दोस्तों, दोनों ही खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला खबर कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में यानी 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस संपूर्ण भारत देश में मनाया गया है। साथियों, अब आपके अंदर एक रोमांचक सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि भला कैसे राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर मनाया जाता है, तो ये कैसा। तो चलिए साथियों, ये पहला खबर है। दूसरा खबर, साथियों आपको पता ही है ना कि जब परीक्षा नज़दीक होता है तो हमें प्रेशर का दबाव रहता है, मन में तनाव उत्पन्न होता है। तो इन्हीं तनावों को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा को संबोधन करते हुए परीक्षा से तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। तो चलिए साथियों, ये दोनों खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हम शुरू करते हैं। पहला, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस। साथियों, यह दिवस भारत के सभी राज्यों में, चाहे राज्यों के महाविद्यालय हों, विश्वविद्यालय हों, सभी शासकीय संस्थानों में मनाया गया है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, वही प्रश्न जो मैंने पीछे दोहराया था, उसी को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ साथियों, कि राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस तो 15 नवंबर को मनाया जाता है, फिर 10 फरवरी को मनाने की क्या ज़रूरत है। तो साथियों, भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने आपस में मिल करके यह निर्णय लिया कि भारत के आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, भाषा और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए साथियों 10 फरवरी को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और साथियों, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का 15 नवंबर 2024 को 150वीं जयंती मनाया गया था और 5 अक्टूबर 2024 को महान गोंड शासिका रानी दुर्गावती का 5 अक्टूबर 2024 को 500वीं जयंती मनाया गया था। इन्हीं के उपलक्ष्य में 10 फरवरी को राष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था कि जो भारत के आदिवासी हैं उनको उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों को विकास की ओर ले जाना, जो कार्य चल रहा है उसका सही से कार्यान्वयन हो रहा है या फिर नहीं, और जैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है कल्याण के लिए, वो सही से पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं, इन्हीं के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया था साथियों। तो आप तो इससे संतुष्ट हो गए होंगे दोस्तों। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक महाविद्यालय में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया था। उस विद्यालय का नाम है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी महाकौशल कॉलेज जबलपुर। दोस्तों, हम वहाँ सब उपस्थित थे और वहाँ उस महाविद्यालय में बहुत ही
अच्छे तरीके से राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती की दीवारों पर तस्वीर उकेरे गए थे। और मैं आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रांत संयोजक प्रमुख वक्ता श्री सोहन सिंह जी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत ही अच्छे से भारत के युवाओं को, मुख्य रूप से आदिवासी युवाओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया। और साथियों, उस जो वो अपने उद्बोधन में संबोधन करते हुए कहा, उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह दैनिक भास्कर में एक अनुच्छेद में है, जिसे मैं स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा दोस्तों, आप देख लीजिए। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार जो सबसे निचले दबे कुचले जो समाज हैं उनको भी ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। और अवश्य ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि आदिवासी भारत की आत्मा है। चलिए दोस्तों, अगला अनुच्छेद, परीक्षा का प्रेशर है तो क्रिकेटर की तरह बॉल पर ध्यान दें। क्रिकेट स्टेडियम में शोर करने वाले या फिर जो चौके छक्का चिल्लाते हैं उन पर नहीं, बल्कि बॉल पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधन करते हुए सभी छात्रों को और भारत के सभी युवाओं को यह परीक्षा के संबंधित यह कहा उन्होंने कि यदि आप प्रेशर में हैं, यदि आप प्रेशर में हैं तो एक क्रिकेटर की तरह, एक बैट्समैन की तरह देखें कि चाहे स्टेडियम में जैसे जो स्टेडियम में दर्शक होते हैं वो चिल्ला रहे हैं चौका छक्का चौका छक्का, लेकिन जो बैट्समैन होता है वो मात्र अपने जो बॉल होता है उस पर ध्यान देता है ना साथियों। उसी प्रकार से हमें भी और सभी छात्रों को अपने जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, है ना। और मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, मतलब कभी हम लोग अति पढ़ाई कर देते हैं, अति नहीं करना चाहिए। मतलब मध्यम में, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा अधिक हो, वो मध्यम में रहे तो मध्यम में पढ़ाई करना चाहिए। किसी भी कार्य को मध्यम स्तर तक करना चाहिए। और साथियों, मैं उनकी जो परीक्षा पर चर्चा के जो मंत्र हैं वो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये क्रमबद्ध तरीके से है। तो साथियों, हम युवाओं को लेकर के सरकार भी जागरूक है और हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है। साथियों, मैं वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपकी मेहनत, परिश्रम, शिक्षा, आत्मविश्वास और संस्कार आपके समाज को आगे बढ़ा सकता है और देश को भी बदल सकता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।